आप इस वक्त उस आतंकवादी को देख रहे हैं जो पाकिस्तानी फौज की सुरक्षा में आज भी बेखौफ जिंदगी जी रहा है, जिसके सिर पर चीन का साया है जो उसे हर संकट से बचा ले जाता है, जिसके संगठन जैश ए मोहम्मद ने आज से ठीक 1 महीना पहले पुलवामा में जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया। इसके बावजूद मसूद अजहर पाकिस्तान में है क्योंकि उस पर पाकिस्तान के सबसे ताकतवर लोगों का हाथ है। इमरान खान से लेकर पाकिस्तानी फौज तक और चीन भी, जो एक बार फिर मसूद पर बैन के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया है। तो अब मसूद अजहर का क्या होगा? क्या वो भारत को लहूलुहान करके भी चैन की बंसी बजाता रहेगा या अब उसे अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी? अब ये कहते हैं ये तो चुनाव वाला खेल है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हमने पहली बार की तब कहां चुनाव था भाई? ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। चीन की धोखेबाजी के बाद भारत ने संकेत दे दिए हैं कि मसूद अजहर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अब बस ये तय करना है कि मसूद अजहर से बदला कैसे लेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि हमने अपनी बंदूकें अपने कंधों से फायर करनी है। दुनिया जो है चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती जैश ए मोहम्मद के चीफ के अगेंस्ट, जब तक चाइना उसको ब्लॉक करता रहे। और MEA ने साफ तौर पे कर दिया, हम खुद कार्रवाई करेंगे इनके खिलाफ। बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में मसूद अजहर के दूसरे सबसे बड़े टेरर कैंप को तबाह कर दिया और दुनिया को बता दिया कि अब हिंदुस्तान आतंकवाद को सिर्फ सहेगा नहीं बल्कि मुंहतोड़ जवाब देगा। लेकिन अब चीन ने मसूद अजहर को बैन से बचा लिया है। तो अब सवाल ये है कि क्या मसूद अजहर को मार सकता है भारत? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि इसके लिए भारतीय सेना के पास विकल्प क्या है। पहला विकल्प तो यह है कि भारत मसूद अजहर को मारने के लिए कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए टारगेट किलिंग को अंजाम दे, लेकिन पाकिस्तानी फौज और ISI के सुरक्षा घेरे को तोड़कर मसूद अजहर तक पहुंचना एक बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा विकल्प यह है कि भारत मसूद अजहर के ठिकाने पर वैसी ही रेड करे जैसी ओसामा के ठिकाने पर अमेरिका ने की थी, लेकिन इसमें रिस्क बहुत है जिसमें भारतीय सैनिकों की भी जान जा सकती है। तीसरा विकल्प यह है कि भारत गाइडेड क्रूज मिसाइल के जरिए मसूद अजहर के ठिकाने पर अटैक करे, लेकिन इसके लिए मसूद की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाना होगा और पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई भी जरूरी होगी। ऐसे में चौथा और सबसे प्रैक्टिकल विकल्प यही है कि जिस तरह भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की वैसे ही मसूद की लोकेशन पर एयर स्ट्राइक हो, लेकिन इसके लिए भी बेहद सटीक इंटेलिजेंस होनी चाहिए और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का भी ध्यान रखा जाए। मौजूदा हालातों पर गौर करें तो बालाकोट में एयर स्ट्राइक के बाद मसूद अजहर को पाकिस्तान ने 7 दरवाजों के पीछे छिपा दिया होगा और अब तो चीन ने भी चेता दिया है कि वो मसूद अजहर के साथ खड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मसूद अजहर को जीवन दान मिल गया है। वो दिन कभी नहीं आ सकता है जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की तरह खबर आए कि भारत ने मसूद अजहर को खत्म कर दिया है।